बोर्ड्स के लिए जो बच्चे परेशान हैं, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी आपने 12th पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अभी 12th का बोर्ड्स के बारे में चिंतित हैं, तो ये आपका 12th का साल होगा, आपने इसमें 12th पढ़ा होगा। और जहां भी पढ़ रहे होगे 100% बात यह है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ाई गई होगी। हमेशा बोला गया होगा कि बेटा ये पहले एक सिस्टम का मॉड्यूल है, जिस भी सिस्टम के साथ आप जुड़े हुए हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि बेटा ये हमारा मॉड्यूल है, ये हमारा टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, ये हमारा पीवाईक्यू है, ये आप सॉल्व कीजिए, ये हमारे नोट्स हैं। और उसी के साथ साथ हम लोग कहते हैं कि आप एनसीईआरटी रीड कीजिए। कुछ लोग एनसीईआरटी क्लास में भी करा देते हैं, कुछ डाउट्स वगैरह होता है वो हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी साथ में पढ़े होंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में, तो आपको कोई अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं है बोर्ड्स की कंटेंट को लेकर। अब बात आती है इंटेंट को लेकर। कंटेंट में तो कोई दिक्कत नहीं, इंटेंट और दूसरा एक और चीज आता है इसमें कि आप कैसे लिखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका अभी तक जो माइंड सेट है वो है आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, आपको उसको थियरी में लिखना है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको हिंदी में चीजें समझ आ गई हैं, कंटेंट आप कंसेप्चुअली आता है, उसी को बस आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। और इसको लिखने के लिए, इसको प्रैक्टिस करने के लिए 1 महीने से ज्यादा समय नहीं लगता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपका बोर्ड्स अगर मार्च में हो रहा है या फरवरी में हो रहा है, तो आप दिसंबर लास्ट से 20 दिसंबर के बाद से लेके आप अगर शुरू करते हैं लिखने की तैयारी, ये नहीं कि प्योरली बोर्ड्स पे शिफ्ट हो जाइए। आप एमसीक्यू कीजिए, आप अपने टाइम टेबल को आधे में बांटिए, क्योंकि पढ़ना तो वही है, कंसेप्ट तो वही है, आपको लिखना है। तो आधा पार्ट आप लिखने पे ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए, और आधा पार्ट आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। वहां क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए, जैसे आप पीवाईक्यू करते हैं वैसे ही आप सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक कीजिए। जब हम जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हम जो तैयारी करवा रहे हैं, हम तैयारी करवा रहे हैं हिमालय पर्वत की, बिल्कुल, और ये डर रहे हैं अपने घर के पड़ोस के पहाड़ पे चढ़ने के। हाँ बिल्कुल। तो बेटा जो नीट का लेवल है, उसके नीट के लेवल पे आपको जो कंटेंट मिल रहा है और आपका बोर्ड का लेवल है, उसमें बहुत डिफरेंस है। और वो बोर्ड का लेवल आपके नीट के लेवल से नीचे ही है, ऊपर नहीं है। बिल्कुल 100%। तो जब आप पहाड़ हिमालय पर्वत पे चढ़ने की तैयारी कर चुके हैं, आप हिमालय पर्वत पे 5 बार जा चुके हैं, तो आप छोटे से पहाड़ पे चढ़ने से क्यों? हमने तो आज तक देखा नहीं कोई बच्चा जो है जिसके नीट में तो 650 नंबर आ रहे हैं और बोर्ड में फेल हो गए। नहीं, वो ये ना, क्योंकि कंटेंट तो सेम है, बस आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। वो आप सैंपल पेपर देखिए, 5 बार एक सैंपल पेपर को देख के लिख दो, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे लिखना है, कितने पे क्या मार्क्स। 1 नंबर का है तो आप छोटा लिखिए, 2 नंबर का थोड़ा बड़ा लिखिए, 5 नंबर का तो एक्सप्लेन करके डायग्राम बना दे, 2 एग्जांपल और दे दी। तो आपको देखना करना क्या, क्योंकि सब कंटेंट है, आपको उसको रिप्रेजेंट करना। आप प्रेजेंट किस हिसाब से करते हैं वो अगर आप बढ़िया से कर दोगे तो बोर्ड में नंबर मिल जाए। तो बोर्ड्स की चिंता करने की जरूरत नहीं। आप 20 दिसंबर के बाद से आराम से उठाइए और पैरेलली पढ़िए, साइमल्टेनियसली पढ़िए। ये भी नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ बोर्ड्स पे शिफ्ट हो जाइए, नहीं तो आपका फिर आगे प्रिपरेशन दिक्कत आ जाएगा। तो इसलिए आप उसको बांटिए अपने शेड्यूल को 2 पार्ट में, और उसको उसी के अकॉर्डिंग लेकर के चलिए। कोई चैलेंज मान के मत पढ़िए, आप बस ये मानिए कि हमको इन्हीं सब चीजों को एक दूसरे वे में लिखना है। और बस अगर ये आप मान के चलेंगे तो आपको बोर्ड्स और नीट अलग अलग नहीं लगेगा।